मेरा नाम तानिया है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बेहद प्यार करते थे। मैं उनकी एक लौती बेटी थी और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सबसे खास थे। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे मम्मी पापा जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना शायद ही कोई और अपने बच्चों से करता होगा। मैं भी उनसे दिल से बहुत प्यार करती थी और खुद को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी मानती थी। मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बिना कहे ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। एक दिन मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ एक हफ्ते के ट्रिप पर गई। यह मेरी पहली लंबी यात्रा थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने से मना किया था क्योंकि वे मुझसे इतने दिन दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और मुझे भेज दिया। मैंने सोचा ट्रिप से जल्दी लौटकर मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। जब हम ट्रिप के बीच में ही वापस आ गए क्योंकि हमारी ग्रुप की एक लड़की बीमार पड़ गई थी, तो मैंने घर आकर मम्मी पापा को बिना बताए सरप्राइज़ देने का फैसला किया। रोज़ तो मैं उनसे फ़ोन पर बात करती थी, लेकिन इस बार बिना बताए लौटने का रोमांच अलग था। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर से मम्मी पापा की बातें सुनाई दी। वे हॉल में बैठे मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी हो गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मम्मी ने कहा, मुझे तानिया की बहुत याद आ रही है। लगता है बस एक बार उसे देख लूं। उसकी खुशी के लिए हमने उसे जाने दिया, लेकिन उसके बिना समय काटना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। पापा बोले, तुम चिंता मत करो, वह सही सलामत लौट आएगी। हमारी बेटी बहादुर है और उसकी खुशी हमारे लिए सबसे अहम है। यह सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली, लेकिन तभी मम्मी ने जो कहा उसने मेरी जिंदगी को पलटकर रख दिया। मम्मी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान इस तरह से तानिया को हमारी गोद में डाल देंगे। शायद हमारी किस्मत में उसकी परवरिश लिखी थी। पापा ने जवाब दिया, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि तानिया हमारी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन जब मैं उस दिन नदी किनारे गया था तो अगर थोड़ी देर हो जाती तो वह बच्ची शायद बच नहीं पाती। वह मासूम नदी किनारे पड़ी थी। अगर भगवान की कृपा न होती तो वह लहरों में बह गई होती। वे दोनों उस घटना को याद कर रहे थे जब उन्होंने मुझे नदी किनारे पाया था। मम्मी ने कहा, भगवान ने तानिया को मेरी गोद में डालकर मेरी सूनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, वरना मैं हमेशा औलाद के लिए तरसती रहती। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि जिन लोगों को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ वे मेरे असली माता पिता नहीं हैं। मैं तेजी से घर के अंदर गई। मुझे देखकर मम्मी पापा घबरा गए। पापा बोले, तानिया, तुम यहाँ? तुम कब आई? मम्मी भी दौड़कर मेरे पास आई और बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक तो है? लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरी आंखों में आंसू थे। मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में बोली, आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मैं किसकी बेटी हूँ? आपने मुझे क्यों पाला? मेरी बात सुनकर पापा ने कहा, बेटा तुम गलत समझ रही हो, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। मम्मी ने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे पापा के पास एक ऐसा केस आया है, वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। तुम तो हमारी अपनी बेटी हो और क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? आज के ज़माने में कोई माता पिता किसी और की औलाद से इतना प्यार नहीं करते जितना हम तुमसे करते हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और सच भी जान लिया है। यह कहते ही मैं अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं घंटों तक रोती रही। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे असली माता पिता कौन हैं? कैसे लोग थे वे जिन्होंने मुझे नदी के किनारे छोड़ दिया? क्या उनके दिल में मुझसे ज़रा भी लगाव नहीं था? कैसी होगी वो माँ जो अपनी बच्ची को यूं फेंकने के लिए मजबूर हुई? यह सच्चाई जानकर मेरा दिल टूट चुका था। इतने सालों बाद मुझे पता चला कि मैं उनके खून से नहीं,
बल्कि उनकी परवरिश से जुड़ी हूं। दरवाजे के बाहर मम्मी पापा लगातार दस्तक दे रहे थे। बेटा, दरवाज़ा खोल दो, हमारी बात सुन लो, प्लीज़ एक बार बाहर आ जाओ, पापा कह रहे थे। लेकिन मैं नाराज़ थी इस बात से कि उन्होंने मुझे इतने सालों तक सच्चाई से दूर रखा। हालांकि मैं जानती थी कि उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने एक मासूम बच्ची को सहारा दिया था, उसे नया जीवन दिया था। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने मुझे नदी के किनारे छोड़ दिया था। कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मम्मी पापा तुरंत मेरे पास आ गए। मम्मी ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं और पापा परेशान नज़र आ रहे थे। मम्मी बोली, बेटा हमें हमें माफ़ कर दो, तुम नाराज़ मत हो, कुछ खा लो, हमें तुम्हें ऐसे उदास देखना अच्छा नहीं लग रहा। पापा ने कहा, बेटा हमारी गलती माफ़ कर दो, तुम्हें पता नहीं कि हमारा दिल कितना दुख रहा है। हमने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी से बढ़कर चाहा। भगवान ने शायद तुम्हें हमारी ज़िंदगी में भेजने का यही तरीका चुना था। उनकी बात सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आपसे बहुत कुछ कह दिया। लेकिन पापा, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने मुझे इस हाल में छोड़ दिया था। क्या मैं उनके लिए इतनी बेकार थी? क्या उन्हें मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आई? मेरी बात सुनकर पापा बोले, बेटा इतने सालों बाद ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी क्या तुम्हें हमारी परवरिश में कोई कमी नज़र आई है जो तुम उन लोगों को ढूंढना चाहती हो? मैंने जवाब दिया, पापा, आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस तो सालों पुराने केस भी सुलझा लेती है। मैं जानती हूँ आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन बस एक बार मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मुझे फेंकते समय क्या उनके दिल में ज़रा भी दया नहीं आई थी? मेरी बात सुनकर पापा ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे मेरे असली माता पिता की तलाश करेंगे। 2 दिन बाद पापा मुझे उसी नदी पर ले गए जहाँ से उन्होंने मुझे उठाया था। वहाँ पहुँचकर पापा मेरा हाथ पकड़कर बोले, तुम यहाँ सफ़ेद चादर में लिपटी हुई पड़ी थी, तुम्हारा पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। किसी ने तुम्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि सबको लगा था कि तुम मर चुकी हो। उन्होंने रुककर कहा, जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम अब भी जिंदा हो। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तुम्हारा इलाज शुरू किया और तुम्हें बचा लिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें यहाँ फेंकने वाला कौन था। उस समय मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग उठी। मैंने तय कर लिया कि तुम्हें मैं अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हारी मम्मी तो औलाद के लिए तरस रही थी। जब मैंने तुम्हें उनकी गोद में रखा तो उनकी सूनी जिंदगी खुशियों से भर गई। ये सब बताते हुए पापा की आंखों में आंसू थे। जो इंसान हर मुश्किल से लड़ सकता था, वह आज अपनी बेटी के लिए कमज़ोर पड़ गया था। मैंने पापा को गले लगाकर कहा, आप ही मेरे असली पापा हैं, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उस दिन मुझे इस सच्चाई से सुकून मिला कि असली माता पिता खून से नहीं, बल्कि अपने प्यार और परवरिश से बनते हैं। हम सब घर लौट आए और हमारी जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो गई। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरे पापा ने यह जानने के लिए जांच शुरू कर दी कि मेरे असली माता पिता कौन थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सच्चाई का पता चल गया। फिर वो मुझे उस घर में ले गए जहां मेरे असली माता पिता रहते थे। मैं पापा के साथ वहां चली गई। वो एक साधारण और छोटा सा घर था। जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। पापा ने उसे बताया कि वे पुलिस इंस्पेक्टर हैं और कुछ पूछताछ करने आए हैं। ये सुनकर वह आदमी घबरा गया और तुरंत हमें अंदर आने की अनुमति दे दी। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, हमने देखा कि घर की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग काफ़ी गरीब हैं। आंगन में चारपाई पर एक औरत बैठी थी जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह मानसिक रूप से अस्थिर हो। उस आदमी ने बेचैनी में पापा से पूछा, आखिर बात क्या है जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? पापा ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने 19 साल पहले कितना बड़ा जुर्म किया है? वह आदमी चौंक कर पापा को देखने लगा। पापा ने आगे कहा,
19 साल पहले हमें नदी किनारे एक बच्ची मिली थी। वहां के लोगों ने बताया था कि उस बच्ची के माता पिता इसी घर में रहते हैं, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया कि उस बच्ची का परिवार कौन था। मैं इस केस की जांच के लिए यहाँ आया हूँ और उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो औरत चारपाई पर बैठी थी वह पूरी तरह शांत थी। उसने हमारी ओर देखा भी नहीं, मगर जब उसने पापा की बात सुनी तो अचानक खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह रोते हुए हमारे करीब आ गई और कहने लगी, क्या मेरी बेटी मर गई? मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्लीज़ मेरी बेटी मुझे ला दो। मैं 19 साल से उसकी राह देख रही हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे डर लगने लगा और मैं पापा के पीछे छिप गई। वह औरत लगातार रोए जा रही थी। उस आदमी ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पापा ने उसे रोकते हुए पूछा, ये औरत कौन है? वह आदमी झिझकते हुए बोला, ये तो पागल है, हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। मैं इसे कमरे में ले जाकर संभालता हूँ, फिर बात करते हैं। लेकिन वह औरत चिल्लाने लगी, नहीं सर, मैं पागल नहीं हूँ। मेरे दुख ने मुझे पागल बना दिया है। मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। यह सुनकर पापा ने कहा, इसे कहीं मत ले जाओ, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। हम सब वहीं बैठ गए। वह औरत बोली, आप लोग सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस आदमी ने सिर झुका लिया और वह औरत अपनी कहानी सुनाने लगी। वह कहने लगी, इस घर में आने के बाद से ही मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। मेरी सास ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। शादी के 4 महीने बाद जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी सास ने जो कहा उसने मेरी सारी खुशी छीन ली। उसने कहा, अगर तूने बेटी पैदा की तो तेरे साथ ऐसा करूंगी कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। मेरा पति भी अपनी माँ की तरह था, उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं रोज़ रोती रहती थी। मेरी सास रोज़ धमकी देती, मुझे पोता चाहिए, अगर बेटी हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। मैंने अपने पति से मदद मांगी, लेकिन उसने उल्टा मुझे डांटा और कहा, अगर तूने माँ के खिलाफ कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। मैं सहमी रहती थी। घर में कोई भी मेरा साथ नहीं देता था। मुझे हर रोज़ धमकियाँ और ताने सुनने पड़ते थे। डिलीवरी का वक्त करीब आने पर मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे बेटा हो, ताकि मेरी सास और पति का बर्ताव बदल जाए। लेकिन मेरी तकलीफ़ें बढ़ती ही गईं। मैं बेहद कमज़ोर और अकेली पड़ गई थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। उस औरत की आंखों में आंसू थे और वह सिसकते हुए अपनी कहानी सुना रही थी। पापा ध्यान से उसकी हर बात सुन रहे थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में दुख और अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। उन लोगों की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं बस खुद को दिलासा देती रहती थी कि शायद भगवान मेरी सुन ले और मेरे साथ कुछ गलत न हो। मैं सोचती कि बेटा ही पैदा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बेटी हुई तो क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास भी तो कभी किसी की बेटी थी। फिर बेटियों के लिए इतनी नफरत क्यों? क्या बेटा और बेटी बराबर नहीं हो सकते? और वैसे भी माँ के लिए बेटा या बेटी क्या फर्क करता है? बच्चा तो माँ का हिस्सा होता है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। मगर मेरी सास को ये बात समझ नहीं आती थी। मेरे दिमाग में दिन रात यही सवाल चलता रहता कि अगर बेटी पैदा हुई तो मेरी सास क्या करेगी? मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देती थी। कहती, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, घर में रहो और सारे काम करो। मेरे लिए सुकून का एक पल भी नहीं था। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे और फिर वो दिन आ गया जब मेरी डिलीवरी का समय करीब था। मेरी सास ने अस्पताल जाने से मना कर दिया। उन्होंने गांव की एक दाई को बुला लिया। जब दाई आई तो मेरे दर्द शुरू हो गए थे। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन दर्द से ज़्यादा मुझे इस बात की चिंता थी कि बच्चा पैदा होने के बाद मेरी सास क्या करेगी। दाई ने डिलीवरी शुरू की
और थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत पूछा, बेटा हुआ है या बेटी? दाई ने अफसोस भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, बेटी हुई है। दाई के चेहरे की मायूसी और मेरी सास के गुस्से ने मुझे डरा दिया। मेरी सास ने बच्ची को देखा और चिल्लाने लगी, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी, ये लड़की मेरे घर के लिए मनहूस है। मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया। वो बहुत प्यारी थी, मासूम सी, लेकिन मेरी सास ने ज़बरदस्ती उसे अपनी गोद में ले लिया। मैंने सोचा कि वो सिर्फ उसे देखना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्ची को उठाया, वो घर से बाहर चली गईं। मैंने अपने पति से कहा, आपकी माँ मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रही हैं? लेकिन मेरे पति को कोई परवाह नहीं थी, वो भी बेटी के जन्म से नाराज़ थे। काफ़ी देर बाद मेरी सास वापस आईं और उनके हाथ खाली थे। मैंने पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? उन्होंने गुस्से से मुझे थप्पड़ मारा और कहा, मैं उसे नदी में फेंक आई हूँ, अब दूसरी बार बेटा पैदा करना। अगर अगली बार भी बेटी हुई तो मैं तुझे भी नदी में फेंक दूंगी। उनकी ये बातें सुनकर मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी मासूम बच्ची, जिसे मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसे उन्होंने नदी में फेंक दिया। उनका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें झंझोड़ा और रोते हुए पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। पूरी रात मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी बच्ची का ख्याल मुझे पागल कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया ताकि कोई दरवाज़ा खोल दे। थोड़ी देर बाद मेरी सास आईं और मुझे डांटने लगीं, चिल्ला क्यों रही है? पागल हो गई है? मुझे अब एक ही बात सूझ रही थी, किसी भी तरह मेरी बच्ची को ढूंढना और उसे बचाना। मैंने कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी की ममता में पागल हो गई हूँ। मैंने अपनी सास से यह बात कही और उसे धक्का देकर घर से भाग निकली। गांव में एक ही नदी थी और मुझे यकीन था कि मेरी सास मेरी बेटी को वहीं लेकर गई होगी। नदी के किनारे पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आई। मैं पागलों की तरह चिल्लाते हुए उसे आवाज़ें देने लगी, कोई मेरी बेटी को बचा लो, वो पानी में बह गई होगी, इतनी छोटी सी जान है, मर जाएगी। पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने सोचा कि मैं पागल हो गई हूँ। घंटों तक मैं नदी के पास बैठी रही, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हारकर मैं रोती बिलखती वापस घर आ गई। घर आते ही मेरी सास और पति ने मुझे बुरी तरह पीटा और कमरे में बंद कर दिया। यह सदमा इतना बड़ा था कि मैं पूरी तरह से खामोश हो गई। मेरी सास सोचने लगी कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरी बेटी के साथ उन्होंने मुझे भी मार दिया था। पिछले 19 साल से मैं बस जीने का नाटक कर रही थी। मेरी सास ने मेरी खुशियाँ छीन लीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो मेरी सास को ज़रूर सज़ा दिलवाइए। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, बस उसकी बद्दुआ दे सकती हूँ, लेकिन आप कानून के रखवाले हैं, मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। वह औरत रोते रोते कह रही थी। मेरे पापा और मैं भी उसकी दर्द भरी बातों को सुनकर रो पड़े। तभी पापा ने उससे पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? और सास, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? पापा ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें इंसाफ मिलेगा और तुम्हारी बेटी भी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई। वह बोली, क्या मेरी बेटी जिंदा है? इतने सालों बाद उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसकी माँ हूँ? मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए, सालों से मैं उसके लिए तड़प रही हूँ। पापा ने कहा, लेकिन पहले हमें तुम्हारी सास के बारे में बताओ, वह कहाँ है? उसने कहा, मेरी सास का नाम सविता है, पूरा गांव उसे जानता है। उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे पति भी अपनी माँ की बातों में आकर मुझ पर जुल्म करते थे, लेकिन जब मेरी बेटी को खो दिया तो उसे भी एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की। गांव में जब लोगों को पता चला कि मेरी सास ने क्या किया, तो किसी ने अपने बच्चों का रिश्ता हमारे परिवार से नहीं जोड़ा। वह औरत बहुत घमंडी थी, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर उसने पापा को अपने पति से मिलवाया। वह शर्मिंदा होकर कहने लगा, साहब, मेरी माँ ने बहुत गलत किया। उस वक्त मुझे यह गलत नहीं लगा, पर आज मुझे अफसोस है। आप जो भी सज़ा देंगे मैं स्वीकार करूंगा, बस मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए। मैं यह सब सुन रही थी।
मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा ने मुझे उन दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, यह रही तुम्हारी बेटी। मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई। वह दौड़कर मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पिता ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूं। अगर मैंने उस दिन आवाज उठाई होती तो आज यह सब नहीं होता। मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। उनकी बात सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मेरा दिल दुख और गुस्से से भर गया था। मेरे पापा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। मेरी दादी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें सच्चाई बताई गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा, यह लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? मैंने तो इसे नदी में फेंक दिया था। लेकिन भगवान जैसा चाहता है वैसा ही होता है। मैंने अपनी माँ को गले लगाया और उनसे कहा, अब हम सब साथ रहेंगे। आप मेरे माता पिता हो, लेकिन मेरे सच्चे माता पिता वो हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मुझे इंसाफ मिल चुका है। अब मैं बस अपने दोनों परिवारों को जोड़कर जीना चाहती हूँ, क्योंकि दादी समझ चुकी थी कि अब सालों बाद उन्हें उनके की सज़ा मिलने वाली है। उन्हें हमेशा लगता था कि वो कुछ भी कर सकती हैं और उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो इंसान दूसरों के साथ गलत करता है उसे उसकी सज़ा इसी दुनिया में मिलती है। मेरी दादी ने आखिरकार इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उनके गलत कामों की सज़ा अब उन्हें मिल चुकी है। वह शर्मिंदा थीं और उन्होंने मेरी माँ से माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। उनकी तरफ से बोलने वाला भी कोई नहीं बचा था। उनका सारा घमंड टूट चुका था। मुझे खुशी थी कि मेरी माँ और मुझे हमारी मुजरिम को सज़ा दिलाने में सफलता मिली। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ का दिल और दुखे, इसलिए मैंने अपने पिता को भी माफ़ कर दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। मैं अक्सर लोगों से मिलने भी जाती थी। उस घर में मेरी सगी माँ थीं, जो सालों से मुझसे मिलने के लिए तड़प रही थीं। हालांकि मैं पापा के साथ वापस शहर लौट आई, लेकिन कभी कभी मैं गांव जाकर अपने सगे माता पिता से भी मिलने चली जाती हूँ। उनके लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार है, पर मेरे लिए असली माँ बाप वही रहेंगे जिन्होंने मुझे पाला और मेरी पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा। उनकी परवरिश को मैं कभी भूल नहीं सकती। दोस्तों, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। प्लीज़ बेटों और बेटियों में फ़र्क करना बंद कर दीजिए। बेटियां ही आपके घर की रौनक और रोशनी लाती हैं। वो आपका गर्व बनती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।